पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले ये मैसेज दुनिया में देने की कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन गाहे बगाहे ऐसे सबूत सामने आ ही जाते हैं जो ये दर्शाते हैं कि सेना तो पूरी तरीके से समझ लीजिए कि आतंकवाद के समर्थन में है। इसका अंदाजा आप लगाइए कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया, उसने आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया और साथ ही साथ आतंकवादियों की भी 9 ठिकाने नेस्तनाबूद किए थे। और उसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि को दुनिया के बाकी देशों में पहुंचाने के लिए हमारा डेलीगेशन भी तैयार है। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर पाकिस्तानी फौज के गले लगता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने मुंह की खाई है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। हालांकि जब हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे तो हम शहबाज शरीफ का भी आपको वो बयान सुनवाएंगे जिसमें वो भी कुछ इसी तरीके की बातें करते हुए नजर आ रही हैं, जो दर्शाता है कि जिहाद हो या आतंकवाद हो, ये लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। और अब दुनिया भी इस बात को समझ रही है। ज्यादा विस्तार से समझने के लिए और ये जो वीडियो है इसको और ज्यादा टटोलने के लिए मेरे साथ पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सैनिकों को गले लगा रहा है लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मोहम्मद शोएब, ये वीडियो कब का है और क्या इसकी सच्चाई है, पहले वो बता दीजिए। ये वीडियो इसी शुक्रवार का है, जुम्मे के रोज का। ठीक है। और जगह है भिम्बर इलाका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। आपको पता होगा कि मुरीदके में लश्कर का एक कैंप था जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया था। उसी के आसपास जो पाकिस्तानी आर्मी है वो शहादत दिवस मना रही थी वो। और उसी में ये लश्कर के जो बाकी आतंकी हैं वो आए थे और पाकिस्तानी फौज और लश्कर के आतंकी एक दूसरे के साथ मिलकर गम बांट रहे थे, एक दूसरे का सांत्वना दे रहे थे। और उसी सिलसिले में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जो चीज एस्टेब्लिश करता है एक बार फिर से कि पाक सेना और लश्कर आतंकी संगठन ये न सिर्फ नापाक साठगांठ है बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पाक फौज के अफसर खाकी वर्दी पहन के दूसरे कलर की वर्दी पहनते हैं और लश्कर के आतंकी दूसरे कलर की वर्दी पहनते हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही। हम यही एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भिम्बर में लश्कर का जो कमांडर है मोहम्मद शोएब, वो पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ वो गले मिल रहा है, गले मिलने की तस्वीर भी है और ये उसको संबोधित कर रहा है। मोहम्मद शोएब कौन है पता है? ये रिजवान हनीफ लश्कर और JKUM का एक नेता है जिसे UN द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा खूंखार आतंकी माना गया है। उसका दाहिना हाथ भी है और खुद भी एक कुख्यात आतंकी भी है। उसकी तस्वीर है ये। और ये कहां है? पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। और किसके साथ है? तो पाकिस्तान आर्मी के अफसरों के साथ। एक और है कि जो मोहम्मद शोएब है, ये एक और है लश्कर आतंकी संगठन के संस्थापक हैं अमीर हमजा, वो भी देखे जा रहे हैं, उनके साथ भी इसकी तस्वीर है। तो पाकिस्तान ये न कह दे कल को जाके कि शोएब जो हैं साहब हैं बड़े हमारे शरीफ शहरी हैं, जैसा हाफिज सईद के बारे में बोल रहे थे कि इनकी तो बीवियां हैं, बच्चियां हैं और ये तो हमारे यहाँ के शरीफ शहरी। आपके यहाँ के शरीफ शहरी होंगे लेकिन दुनिया भर में आतंक फैलाते, इसलिए दुनिया की नजरों में आतंकी हैं। लेकिन पंकज जी, सिर्फ इस एक वीडियो के आधार पर ही तो हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज में भी आतंकवाद वाली सोच है। हमने देखा है किस तरीके से आतंकवादियों के जो जनाजे निकाले गए थे, पाकिस्तानी सेना सैल्यूट कर रही थी उनको। नहीं, और जो ताबूत रखा हुआ था आतंकवादियों के, जो आतंकी मारे गए थे, वो ताबूत पाकिस्तानी झंडे में लिपटा हुआ था। सिर्फ सैनिकों को ये नसीब है, जब कोई सैनिक मारा जाता है तो उस देश का झंडा उसके ताबूत में लिपटा हुआ आता है। बाकी आतंकियों के साथ ये प्रिविलेज नहीं है। अब या तो पाकिस्तान ये कहे कि हम इन्हें आतंकी नहीं मानते, हाँ नहीं, ये कहे कि ये फौजी लोग थे, आतंकी मानो या ना मानो, आम शहरियों को भी आप पाकिस्तानी झंडा लपेट दोगे क्या? लेकिन पाकिस्तानी अच्छा, इसके अलावा एक और कॉफिन हमने देखा था पंकज जी, जिसमें राष्ट्रपति की तरफ से फूल आए हुए थे। वहां पर भी पाकिस्तानी फौज के जो सैनिक थे वो रो रहे थे।
इतना इतना भव्य, मतलब आप समझिए रोना गाना वहां पर चल रहा था जैसे पता नहीं किसका देहांत हो गया है। आतंकवादी तो मरे थे ऑपरेशन सिंदूर में। वो नहीं, किसका क्या ध्यान है? मुरीदके में जो मरे हैं, या क्या बहावलपुर जगह का नाम था वो, जहां पे जैश ए मोहम्मद का था। हाँ, बहावलपुर में जो मरे हैं वो पाकिस्तान के तो राष्ट्रपिता ही है ना, तभी तो वहां के राष्ट्रपति ने फूल भिजवाए हैं। ये हाफिज सईद, अब मसूद अजहर, यही सब तो राष्ट्रपिता है पाकिस्तान के, और इन्हीं के आइडियोलॉजी। हमारे लिए महात्मा गांधी होंगे, हम सत्य हिंसा को फॉलो करते हैं, उनके लिए हाफिज सईद और मसूद अजहर होंगे, इसलिए वो उसे फॉलो करते हैं। हाँ, तो फिर इंटरनेशनल फोरम पे बोले ना इस बात को। इस बात से क्यों इनकार करते हैं कि हम आतंकवाद फैलाते हैं? अभी जा रहे हैं भारत की नकल में डेलीगेशन लेकर बिलावल भुट्टो, पता नहीं क्या मैसेज देंगे दुनिया में। पाकिस्तान की परेशानी यह है ना कि उसने जिसको स्टेट पॉलिसी बना ली है, दुनिया उसे आतंकवाद कहती है। वो तो कहता है कि हम तो जिहादी मुजाहिदीन बना के भेजते हैं, लेकिन दुनिया कहती है कि तुम आतंकी बना के भेजते हो। वो कहता है कि अब भाई हमारे यहां तो कमर में बेल्ट बांध के फट जाना शहादत है, दुनिया कहती है कि नहीं, बाजारों में इस तरह कमर में बेल्ट बांध कर फटना आतंक है, टेरर है। दुनिया की सोच और पाकिस्तान के अवाम की गलती नहीं, उनको तो इस तरह का बनाया गया है। बाकायदा 60, 70, 80 के दशक में हजारों की संख्या में मदरसे खोले गए। ये सोच कहां से आती है? नहीं, उनको वो सर्वाइवल के कारण, उनको पता है कि जब तक दूसरे धर्मों से नफरत नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान होने का कोई मतलब ही नहीं। ये कहां सिखाया गया है उन्हें? मैं ये बात इसलिए पूछना चाह रही हूं आपसे, कहां सिखाया गया है कि अगर इन्हें इतना ही सब कुछ पता है कि हमें अपने मजहब के लिए आगे बढ़ना है, तो फट जाना है, तो 72 हुरें मिलेंगी, तो जैश ए मोहम्मद जो मोहम्मद साहब के नाम पर पूरा संगठन बन गया, उससे किसी ऑर्गेनाइजेशन को कभी कोई आपत्ति नहीं हुई? किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, उनसे क्यों आपत्ति होने लगी? वो तो वही कर रहे हैं ना कि जो काफिरों को मार रहे हैं, बाजारों में बम बनकर फूट रहे हैं, इस्लाम के लिए शहादत दे रहे हैं, आपकी नजर में वो आतंकी है ना। लेकिन पाकिस्तान के नजर में या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की नजर में ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि मस्जिदों में फट रहे हैं, बाजारों में फट रहे हैं, लंदन के हिथ्रो रोड पे फट रहे हैं, ये तो सब इस्लाम के लिए फट रहे हैं। पता नहीं किस अल्लाह ने कह दिया कि शरीर में बम बांध के फट जाओ। ये देखिए, आपको शायद समझ में इस बात में कैसे समझाऊं, लेकिन एक डॉक्ट्राइन होता है, ये इस्लामिक डॉक्ट्राइन। जब पाकिस्तान बना तो एक क्षण ऐसा आया कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ये सब मानने लगे थे कि बंटवारा बेकार था, हजारों सालों से हम यहां साथ साथ रह रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही बंटवारा बन के पाकिस्तान बना, हम और फकीर होते गए, हमारी जिंदगी मुश्किल होती गई। तब पाकिस्तान के जो सत्ताधारी थे उनको समझ में आया कि अगर जनता ऐसा सोचने लगेगी ना तो फिर पाकिस्तान का वजूद संकट में फंस जाएगा। फिर 70 के दशक, 80 के दशक में बहुत सारे मदरसे बनाए गए वहां पे, और इन मुल्ला मौलवियों को वहां बाकायदा अपॉइंट किया गया, जो आज सारे बुढ़े दिखते हैं ना, हाफिज सईद और ये सब, अपॉइंट किया गया, और बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। पूरा इतिहास की किताबें पलट दी और पढ़ाया जाने लगा कि पहला पाकिस्तानी मोहम्मद बिन कासिम था, और वो बगदाद से आया और यहां के लोगों को मार काट कर इस्लाम फैलाया। वो बड़ा बढ़िया आदमी था। दूसरे बढ़िया जो इस्लाम, जो मुसलमान हैं, वो खिलजी थे, गौरी थे, गजनी थे, इन सबको आइडियलाइज किया गया। पूछा कि भैया इनका मेरिट क्या था, तो ये तो अफगानिस्तान से, बगदाद से आके हमें ही मारते थे। बोला अरे तुम्हें मारते थे, लूटते थे, ये बात सही है, लेकिन जंगजू तो वही थे। बोला जंगजू क्या होता है? जो दिन रात लड़ता रहे, जंग में उतरता रहे। तो बोला हाँ, तो असली मुसलमान वही है जो जंगजू है। और इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा इतिहास। अब वहां क्या सोचते हैं पता है? एक आम पाकिस्तानी की मेंटलिटी में इन्होंने क्या भर दिया है कि ईसाइयों को मारना, यहूदियों को मारना या हिंदुओं को मारना बड़े सवाब का काम है। अब इस चीज को कैसे निकालिएगा? और दिमाग में, अच्छा सिर्फ दूसरे धर्म के नहीं, अपने में भी जो सुन्नी ये है, वो कहता है कि भाई शियाओं के मस्जिदों में जाके फट जाओ। अहमदिया मुसलमान नहीं है, बोहरा को मुसलमान मानते नहीं वो। ये वहां बहुत तरह का संकट है और कई लेयर्स हैं इसके। वो दिमाग में इस तरह का इंजेक्ट किया गया है ना कि जो बच्चा पैदा लेता है वो कहता है कि पहले तो मैं, बोला बड़ा होकर क्या करोगे? तो मैं हाजी बनूंगा। तो बोला मतलब? बोला फट जाऊंगा कहीं। बोला तुम काहे फटोगे भाई, अभी तो बच्चे हो। तो नहीं, हमें तो यही बताया मौलवी साहब ने
कि जो फटता है वही सच्चा मुसलमान है। ठीक है, अब वे इसे कैसे रोकिएगा? और इन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, इन जो पाकिस्तान आर्मी के अफसरों को ये सब, ये दुनिया से छुपाने के लिए या लोक लाज के डर से बताते नहीं, अंदर से वही है सब। कल को हाफिज सईद को खाकी वर्दी और कैप पहना दिया जाए तो वो असीम मुनीर ही है, कोई फर्क नहीं दोनों में। ठीक है, सिर्फ इतना है कि असीम मुनीर थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता है। ठीक है पंकज, सेम सोच मेंटलिटी वही है सब। ठीक है, तो वीडियो वायरल हुआ और पहली बार ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा हमने, ऐसे कई वीडियोस इस दरमियान देखे हैं जिसने कम से कम कई बार ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज भी उसी रास्ते पर चल रही है जैसे कि वहां के आतंकवादी चलते हैं। और इसी के साथ मुझे लगता है मैंने शुरुआत में शहबाज शरीफ का जिक्र किया था, उनका भी एक वीडियो अवेलेबल है, तो सुनवा देते हैं कि वो भी क्या कुछ बोल रहे हैं और बाकी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। शुक्रिया पंकज जी। ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी का जो हमारा हक है वो ये कौम के सजीले जवान वो अपनी बहादुरी और जुर्रत से और कुर्बानियों से वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे और उसको मौजूद सूरत हाल में उसी तरह कायम रखेंगे।